हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लिलिएसिया। लिलिएसी भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं। ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि लिलिएसी फैमिली जो है वो किस में इंक्लूडेड है, कहाँ पाई जाती है। कॉमनली इस फैमिली का नाम लिली फैमिली भी है। इसको लिली फैमिली के नाम से भी जाना जाता है और ये रिप्रेजेंट करती है मोनोकोट प्लांट्स को। मतलब कि आप समझ चुके होंगे मोनोकोट के अंदर लिलिएसी इंक्लूडेड है। लिलिएसी मोनोकोटिलेडन्स की एक फैमिली है। हैबिटाट कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड। ये भी मोस्टली आपको दुनिया के हर एक कोने में मिल जाएगी, ऑलमोस्ट मिल जाएगी। पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे लिलिएसी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब लिलिएसी के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले हाइट फॉर्म। ये पेरिनियल हब्स के फॉर्म में होती है। मोस्टली आपको हब्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी और अंडरग्राउंड बल्ब्स, कॉर्म्स या फिर राइजोम्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जैसे अनियन देखो तो अनियन के अंदर इस तरीके का बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उसके नीचे इस तरीके के रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बल्ब। तो मोस्टली राइजोम्स, बल्ब्स और कॉर्म्स के फॉर्म में ये अंडरग्राउंड आपको मिलेगी। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर अनियन का जिस तरीके से बल्ब फॉर्म में होता है उस तरीके से काफी स्पीशीज में ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लीव्स की बात करें तो मोस्टली इनके लीव्स बेजल होते हैं, जिसका मतलब है कि सारे लीव्स बेस में से निकलते हैं। अगर मैं यहाँ कोई एक अनियन बनाऊं, एग्जाम्पल हम अनियन का ही लेते हैं, तो अब इनके लीव्स बनाते हैं। तो देखिए ये पहला लीफ निकला। अब ये लीव्स लीनियर है, पतले हैं और एकदम लंबे लीनियर है। दूसरा, इनमें स्टिप्यूल्स नहीं होंगे। वेनेशन सिस्टम इनमें पैरेलल होगी, मतलब कुछ इस तरीके से आपको वेनेशन सिस्टम देखने को मिलेगी जिसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और मोस्टली मोनोकोट के अंदर या ग्रास फैमिली में ये वेनेशन कॉमन है। अल्टरनेट मैनर में निकलेंगे लीव्स, पर आपको यहाँ दिख नहीं पाएंगे क्योंकि सारे लीव्स बेजल है, इसलिए यहाँ अल्टरनेट मैनर में लीव्स को देख पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर इस तरीके से निकलेंगे। देखिए अब मैं आपको बेजल बता रहा हूँ क्योंकि सारे लीव्स इस तरीके से बेज में से ही निकलेंगे। जैसे एक लीफ स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से मानो निकल रहा है। अब दूसरा देखो यहाँ से निकलेगा अल्टरनेट। अब तीसरा वापस इस तरीके से निकल रहा है, चौथा इस तरीके से। पर सारे लीव्स आप देखिए बेज में से ही निकलेंगे, यहाँ से ही, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि बेजल है। अल्टरनेट थोड़ा सा मुश्किल है देख पाना। अगर इस फिगर में ध्यान से देखेंगे तो शायद आपको अल्टरनेट पैटर्न दिख जाए एग्जैक्टली यहाँ, जिसमें आपको दिखा रखा है कि जैसे सपोज एक जो लीफ है वो इस तरीके से बेस से निकल रहा है, तो दूसरा लीफ स्ट्रक्चर देखिए यहाँ से इस तरीके से निकल रहा है। अब तीसरा हमें बनाना होगा, तो तीसरा वापस से यहाँ से ही निकलेगा इस तरीके से। और अगर चौथा बनाना होगा तो चौथा कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। तो ये अल्टरनेट पैटर्न हो गई, पर सारे लीव्स बेजल हो गए। अब देखेंगे तो सारे ऑलमोस्ट बेस की तरफ से ही निकलेंगे। इस पैटर्न को अल्टरनेट कहेंगे और बेस से निकल रहे इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे बेजल।
अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले इनफ्लोरोसेंस। अगर हम इनके फ्लावर की अरेंजमेंट को देखें तो सॉलिटरी टाइप का इनका होगा इनफ्लोरोसेंस, या तो हम कहेंगे कि जब स्टेम के टिप पे फ्लावर आता है तो वो फ्लावर अकेला होता है, सिंगल होता है, और तब हम वर्ड सॉलिटरी यूज करते हैं। और साइमोस में आप लोगों ने देखा, अगर इसमें साइमोस टाइप का अरेंजमेंट है तो साइमोस में टिप पे फ्लावर आ जाता है, जिस वजह से नई ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है। पर सेम उसके साथ भी सेम यही होता है, उसमें भी फ्लावर आ जाता है, तो वापस से नई ब्रांचेस ऐसे फॉर्म होती है और कुछ इस तरीके की पैटर्न फ्लावर की बनती है, जिसको हम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। कुछ में अम्ब्रेलेड क्लस्टर भी होता है, ओफन ओफन लिख रहे हैं, अम्ब्रेला जैसा आपको मिलेगा। जैसे कि ये एक से बना रहा हूँ, उससे इस तरीके से बहुत सारे फ्लावर अम्ब्रेला जैसे निकलेंगे। ऑनियन के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं वो इसी तरीके से अम्ब्रेला शेप में आते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा फ्लावर्स के अंदर। सपोज ये सारे फ्लावर्स हैं, तो इस तरीके का पूरा गुच्छा बनेगा, टफ्ट बनेगा, अम्ब्रेला लाइक। क्लस्टर मतलब ग्रुप, गुच्छा टफ्ट, और अम्ब्रेला जैसा, इसलिए अम्ब्रेलेट वर्ड यूज कर रहे हैं। ओफन मतलब मोस्टली आपको इसी तरीके का क्लस्टर देखने को मिलेगा इन प्लांट्स में। फ्लावर इसके बाइसेक्सुअल हो गए, जिसका मतलब है कि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो गए। और एक्टिनोमॉर्फिक का मीनिंग होगा कि इसमें सिमेट्री रेडियल होगी। पेरिएंथ, मैंने आपको बताया था कि लिलिएसी फैमिली जब मैं शुरू करूंगा, आपको लास्ट में समझाऊंगा, तब मैं आपको पेरिएंथ और टेपल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फ्लावर के अंदर मोस्टली हम फ्लावर्स के इस पार्ट के लिए वर्ड पेटल्स यूज करते हैं और इस पार्ट के लिए सेपल। पर यहाँ पर आप देखिए सेपल्स और पेटल्स आपको डिस्टिंक्ट नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि सेपल्स जैसे ऊपर आते आते वाइट कलर के पेटल्स में कन्वर्ट हो गए हो। आप फ्लावर्स को ध्यान से देखिए। ऐसी कंडीशन में हम इनको ना पेटल्स कह पाएंगे ना सेपल्स कह पाएंगे, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं है। और तब हम इस स्ट्रक्चर के लिए एक नया वर्ड यूज करेंगे और वो है टेपल। और टेपल के ग्रुप को हम पेरिएंथ कहेंगे। ये फिगर में आपको बहुत ही क्लियर कट नजर आ रहा है कि किस तरीके से कैलिक्स और कोरोला डिस्टिंक्ट नहीं है, सेपल और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं है, और तब हम वर्ड टेपल्स यूज करेंगे और उसके ग्रुप को पेरिएंथ कहेंगे। 3+3 की अरेंजमेंट होती है, ट्यूब फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आपको ट्यूब जैसा अरेंजमेंट इन्होंने क्लियर दिखा रखा है ऐसा, और वाल्वेट टाइप का मोस्टली इनमें एस्टिवेशन पाया जाता है। वाल्वेट एस्टिवेशन कैसा होता है उसको देखने के लिए आप लोग एस्टिवेशन का टॉपिक रिफर करिए। अगर एंड्रोशियम की बात करूं तो स्टेमेन इनके पास 6 होते हैं, पर 3 की अरेंजमेंट डिफरेंट और बाकी 3 की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो ये हमने कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स को देख लिया, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, उनमें पेरिएंथ, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर देखा। लिलिएसी में फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अब देखते हैं गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ट्राई कार्पेलेरी मतलब इसके पास 3 कार्पेल्स है। तीनों कार्पेल्स आपस में फ्यूज है, इसलिए हम इस तरीके से दिखा सकते हैं जी को। ओवरी सुपीरियर है, इस वजह से नीचे लाइन करेंगे। ट्राइलोक्यूलर है जो हमें यहाँ दिख रही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो 3 लोक्यूल में डिवाइडेड है। बहुत सारे इसके अंदर ओव्यूल्स हो गए जो हमें यहाँ फिगर में दिख ही रहे हैं।
और इनका प्लेसेंटेशन एक्साइल टाइप का प्लेसेंटेशन होगा। इस तरीके के प्लेसेंटेशन को ओव्यूल्स के हम मोस्टली एक्साइल कहते हैं। तो ये गाइनोशियम का स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने ओव्यूल का अरेंजमेंट भी दिखा दिया, नंबर्स भी दिखा दिए। एक्साइल वापस एक बार याद करवा देता हूँ। इस तरीके से जब ओवरी लोक्यूल्स में डिवाइड होती हैं तो ओव्यूल्स इस तरीके से सेंटर में आते हैं, और इसी अरेंजमेंट को ओव्यूल्स की हम एक्साइल कहते हैं, जैसे लेमन और टोमेटो में देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स होते हैं, रेयरली बेरी टाइप के फ्रूट्स हो गए। कैप्सूल और बेरी टाइप के फ्रूट्स के बारे में डिटेल में आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको डिटेल पता चलेगा। हमारी बुक में ड्रूप टाइप के फ्रूट्स दिखा है, और उसके अलावा और भी फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, बहुत से टाइप्स में डिवाइडेड है फ्रूट्स, पर यहाँ इतने डिटेल में हमें नहीं दिया है। सीड की अगर बात करूँ तो एंडोस्पर्मस हो गए, मोनोकोटिलेडोनस जनरली प्लांट फैमिली में लिलिएसी आती है, और मोनोकोट में एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ सीड। तो इस रीजन से यहाँ पर भी सीड के मैच्योर होने के बाद भी उनमें आप एंडोस्पर्म देख पाएंगे। और सबसे लास्ट में जैसे हम देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला एंड द डायग्राम, तो वहाँ वापस आ जाते हैं। ये आपको शो कर रहा है कि इसका फ्लावर रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, और ये सिंबल शो कर रहा है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है। यहाँ देख रहे हैं इसके पास फीमेल भी है और ये मेल, सारे दोनों है, इस वजह से बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब बात करेंगे पेरियंथ, क्योंकि इसके पास कैलिक्स और कोरोला तो नहीं है, तो हम उसके लिए सिर्फ पेरियंथ वर्ड यूज करते हैं, पी। इसके पास टोटल 6 पेरियंथ है, पर इन 3 को देखिए, ये आउटर साइड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड 3। तो वो 3 आउटर साइड है, इसलिए उनके लिए मैं अलग से 3 लिखूंगा। और बाकी के तीनों को देखिए, ये जो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये अंदर की साइड है, इसलिए उनके लिए मैं डिफरेंट 3 लिखूंगा, क्योंकि अरेंजमेंट अलग है। वापस बता देता हूँ कि रेड वाले जो है वो इनर है, और जो ब्लैक कलर से दिखाए हैं वो आउटर है। तो 3+3 इसलिए यहाँ पर हुआ। उसके बाद एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनके पास एंड्रोशियम भी 6 है, पर कनेक्टेड है इस तरीके से पेरियंथ के साथ, इसलिए 3+3 का अरेंजमेंट यहाँ हमने दिखाया है। 3+3 का अरेंजमेंट दिखाया है, उसके पीछे रीजन यही है कि इन तीनों को देखिए, जो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ वो आउटर वाले जो पेरियंथ है उनसे कनेक्टेड है, जबकि इन तीनों को देखिए, ये अंदर वाले जो पेरियंथ है उनसे कनेक्टेड है। इस वजह से हम आउटर के लिए 3 लिख रहे हैं, इनर के लिए 3 लिख रहे हैं, इसलिए हम लिख रहे हैं 3+3, इवन एंड्रोशियम के लिए भी। और अब लास्ट में हम बात करेंगे जी की, गाइनोशियम ट्राई कार्पेलेरी, जिसका मतलब 3, सिंग कार्पस मतलब तीनों कार्पल्स आपस में फ्यूज है, तो हम ब्रैकेट करेंगे, और सुपीरियर ओवेरी है उसके लिए नीचे लाइन करेंगे, तो यहाँ लाइन होनी चाहिए थी एक। तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो था वो फ्लोरल कैरेक्टर्स का था, और लास्ट में हम ऑलवेज समझते हैं हर एक फैमिली के लास्ट में हम लोगों ने उसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस को समझा था, तो यहाँ पर भी सेम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं।
सबसे पहले गुड ऑर्नामेंट, कुछ फ्लावर्स इनमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो ऑर्नामेंट्स की तरह यूज होते हैं, जैसे कि ये फ्लावर जिसका नाम ट्यूलिप है, और ये जो फ्लावर है उसका नाम है ग्लोरियोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन की बात करूं तो एलोवेरा, ये एलोवेरा प्लांट है। एलोवेरा प्लांट के बहुत से यूज है स्किन के लिए, हेयर के लिए, आप सब जानते हैं, और वो एक्चुअल में लिलिएसी फैमिली का ही पार्ट है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो एस्परेगस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन में इसमें यहाँ कॉल्चिसिन ऑटम नाले टाइप का जो कॉल्चिसिन है उसकी बात कर रहे हैं। ये वेजिटेबल्स के फॉर्म है जो लिलिएसी में समय मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस्परेगस, ये एस्परेगस है, और सेकेंड ये है कॉल्चिसिन। तो ये हमने इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी पढ़ लिए। ये लिलिएसी फैमिली और लास्ट टॉपिक था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम के चैप्टर का। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, द एंड। बट एंड ऑफ समवन्स स्टोरी इज द बिगिनिंग ऑफ अदर। हो सकता है कि किसी की स्टोरी का अंत किसी की शुरुआत हो। तो यहाँ पर चैप्टर भले ही खत्म हुआ पर आपकी स्टोरी की शुरुआत हो सकती है लर्निंग से। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।